डिप्लोमा है एक, वो कोर्स किया है। और उसके साथ साथ एक लेडीज़ में मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत चीज़ों का अभाव होता है, उनको कुछ मिथ्या चीज़ें पता होती हैं। भी एक कोर्स किया है गर्भ संस्कार बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी का कैसे ध्यान रखा जाए, माँ कैसे उसका पेट में जब है उस टाइम कैसे ध्यान रखे, उसके बारे में है। और आज हम झुंझुनू में हैं और झुंझुनू का ये गीतांजलि फार्म हाउस पड़ता है। और आज हमारे साथ आयुर्वेद चिकित्सा के विशेष डॉक्टर निकिता जी चौधरी हमारे साथ हैं, जो गीतांजलि फार्म हाउस पे आयुर्वेद और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निकिता जी, कब से तो ये आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन करने का प्लान आपने कहाँ से सोचा? ये आयोजन कल 5 मई रविवार से हमने शुरू किया है। और इसका विचार काफ़ी टाइम से था कि मम्मी पापा को योगा स्टार्ट करवाएं, तो उनके लिए योग प्रशिक्षक को नियुक्त किया घर पे। तो पापा ने 2 दिन योगा किया, उसमें उनको ये दिमाग में आया कि मैं करूं तो मेरा समाज भी उस चीज़ से लाभान्वित हो। तो उन्होंने वहीं से ये सोच रखी कि हमें ये चीज़ हमारे गांव में, हमारे गांव के लोगों को, समाज के लोगों को भी मिलनी चाहिए। और ये चीज़ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का लाभ उठा सकें। उसके साथ हमने एक बीपी और शुगर जांच करने का भी रखा है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे गांव में, आसपास के लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है। वो काम के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ नहीं है या शुगर हमारी ज़्यादा है, कम है। कई लोगों ने तो 40-50 साल तक कभी शुगर जांच ही नहीं करवाई और उनकी शुगर है, उनको पता ही नहीं है। तो वो खाने में क्या लेना है क्या नहीं लेना, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ी हेल्थ की मॉनिटरिंग हो जाएगी और लोग जागरूक होंगे। तो मेनली मोटो यही था। निकिता जी, मैं सुबह से देख रहा था कई ऐसे पेशेंट्स, कई आपके परिवार के और कई गांव वाले आपके पास पहुंचे हैं। कैसी बीमारियां आप उनमें देखी और कैसा उनका समाधान कर पाएंगे आप? जनरली तो लोग ऐसे ही आ रहे हैं जिनको कुछ तो लंबे टाइम से दर्द की है, कि कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा काम वाम करते हैं तो शरीर पे ध्यान कम देते हैं, तो वो समस्या है। और बीपी शुगर भी है, ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ा है, क्योंकि खाने में लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नमक बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। सफ़ेद नमक ज़्यादा काम में लेने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। और ठंडा खाना खाते हैं, गांव के लोगों की एक थोड़ी सी आदत होती है, वो सुबह का शाम को खाते हैं, शाम का सुबह खाते हैं, तो वो भी एक बहुत गलत चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद में ठंडा खाना नहीं बताया गया है, तो वो भी गलत है। उनकी दिनचर्या भी बहुत अलग है। आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनका पालन करना चाहिए। तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे लोगों को बतानी होगी, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ बीमारियां, मौसमी बीमारियां हैं, उनमें भी वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो अगर हम धीरे धीरे ये चीज़ें आयुर्वेद और योग के माध्यम से लेके आएंगे तो वो जागरूक होंगे, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर ध्यान दे पाएंगे। अब हमारे आयुर्वेद में यही कहा गया है कि आयुर्वेद का उद्देश्य यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य से विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ बने कैसे रहें, तो उस पर ध्यान हमें ज़्यादा देना है। बीमारी हो यानी आतुर हम बने, उसके बाद उसका प्रशमन करेंगे, लेकिन पहले हमें स्वस्थ कैसे रहना है उस पर ध्यान देना है। निकिता जी, लोग आपके पास आपकी डिग्री पूछेंगे, लोग आपके पास आएंगे मेडिसिन लेने के लिए, आपके पास आएंगे, लेकिन आपने आयुर्वेद के फील्ड में आने से पहले कौन कौन सी डिग्री आपने प्राप्त कर ली? आपका एजुकेशन बैकअप बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, मैंने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की है, फिर मैंने BAMS किया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड साइंस का जो डिग्री है वो मैंने NIA जयपुर से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो वो एक अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। कभी किसी को जाने का मौका मिले या फिर कभी हो किसी चीज़ में दिक्कत, तो बहुत अच्छी चिकित्सा होती है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो कभी लाभ उठाना चाहिए। और उसके बाद मैंने MD योगा में किया है, एक अच्छा मास्टर डिप्लोमा किया है, जयपुर से किया है। और
एक सर्जरी में शल्य चिकित्सा में हमारे आयुर्वेद में एक क्षार सूत्र का एक ट्रीटमेंट होता है। तो वो अर्श बगंदर पाइल्स वगैरह जो बीमारियां होती हैं उनके लिए होता है। तो वो भी मैंने किया है, अभी डिप्लोमा है एक, वो कोर्स किया है। और उसके साथ साथ एक लेडीज़ में मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत चीज़ों का अभाव होता है, उनको कुछ मिथ्या चीज़ें पता होती हैं, कुछ ऐसी गांव में भ्रांतियां होती हैं, उनकी वजह से वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाती हैं। उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनकी केयर के लिए मैं कुछ करूं। तो मैंने उसके लिए भी एक कोर्स किया है, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी का कैसे ध्यान रखा जाए, माँ कैसे उसका पेट में जब है उस टाइम कैसे ध्यान रखे, उसके बारे में है। और उसको जन्म के बाद भी अच्छे से केयर कैसे दे, उसको किन किन चीज़ों से बचाए, वो चीज़ें करने के लिए तो एक गर्भ संस्कार और एंटीनेटल केयर है ना, वो चीज़ मैंने एक कोर्स उसका किया है, एडवांस कोर्स है गायनिकोलॉजी का, तो वो भी मैंने किया है। निकिता जी, अभी मैं देख रहा था पेशेंट्स का आप इलाज भी कर रहे हैं, शिविर के अलावा भी आप पेशेंट्स की जांच कर रहे हैं। आगामी क्या प्लान है, कहाँ कोई हॉस्पिटल खोलोगी या कहाँ कोई शॉप खोलने का विचार है, क्योंकि अब आपके पास लोग जुड़ेंगे? हाँ जी, आगे हम प्लान हमारा ये है कि झुंझुनू में हम एक अच्छा हॉस्पिटल सेटअप करेंगे। उसमें साथ में योगा है और कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम वहीं पे ओपीडी लेवल पे करेंगे। और नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में आईपीडी का भी बनेगा तो वहाँ पे करेंगे। और फार्म हाउस पे एक पंचकर्म और वेलनेस सेंटर का हम प्लान कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी आज के सिनेरियो में क्या है कि लोगों को टाइम नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, तो वो 5-7 दिन का एक पैकेज बना के देंगे, जिससे वो यहाँ पे रह के अपना पूरा हेल्थ का चेकअप करवा सकें, पूरा ट्रीटमेंट ले सकें और अपनी हेल्थ वेलनेस के बारे में सोच सकें। तो अभी जो लोग आपके पास इलाज के लिए आए तो गीतांजलि फार्म हाउस पे आ जाए? जी बिल्कुल, अभी वो ऑन कॉल हम अवेलेबल हैं, ऑन कॉल कर सकते हैं। वो जो भी उन्हें पूछना हो, जो भी उनको समस्या का जो भी उनको, तो हर तरीके से उनको एडवाइस किया जाएगा। और ओपीडी हम स्टार्ट करेंगे, वो बता दिया जाएगा नेक्स्ट कमिंग जब भी पॉसिबल होगा। तो हॉस्पिटल सेटअप होने के बाद हम जल्दी ही शुरू करेंगे। यह हमारे साथ ही आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता जी चौधरी, जो अच्छे तरीके से शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं, कई पेशेंट्स का इलाज भी ये कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि अब आगा का जो प्लान है वो हॉस्पिटल डालने का भी है झुंझुनू के अंदर। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।